काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कुछ। ठीक है ना। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ जी। तो यानी कि आप डेली बेसिस पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ना कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का लॉसेस हो रहा है। ठीक है। मैं बताता हूँ कि आपको कॉल ऑप्शन लेना है, लेकिन सडनली वो एकदम ड्रॉप चले जाता है, या मैं बोलता हूँ पुट ऑप्शन लेना है तो सडनली वो ऊपर चले जाता है। आप एक चीज समझो कि जो मैं ट्रेड देता हूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको ना ट्रेड मैनेजमेंट जब तक नहीं आता तब तक आपको मेरी तरह से ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए। मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ, देखो मैं आपको दो तीन चीजें आज समझाता हूँ। आप चीजें समझोगे ना। क्योंकि फीचर एंड ऑप्शन ना सबसे, आप मान के चलो सबसे हाईएस्ट स्टेज है। उससे ऊपर कोई लेवल नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी करते हो उसके अंदर भी आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है। तो यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे अलग ही चीज है। ये रातों रात आपको अमीर भी बना सकता है और रातों रात गरीब भी बना सकता है। अगर आपने ये सुना है ना, अगर स्टॉक मार्केट में आके सब मतलब बर्बाद हो जाते हैं या कुछ हो जाता है या कुछ नहीं हो जाता है, तो वो सब फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ही होता है। इक्विटी के अंदर कभी भी इंस्टेंट और बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं होता। ठीक है। तो आप एक चीज समझो, मुझे पता है कि जब साइडवेज मार्केट चल रही होती है तो वो आपका पिवोट टू पिवोट चलती है और दूसरा इंडिकेटर टू इंडिकेटर चलती है, यानी कि ईएमए टू ईएमए चलती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ, आप चीजें समझ जाओगे खुद ही। क्यों क्यों आज मेरा प्रॉफिट है और आप लोगों का लॉस है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है मैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो। आप मेरे अकॉर्डिंग चल तो दोगे, लेकिन जो आपने ट्रेड ले रखा है उसको मैनेज कैसे करोगे वो समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूँ मैंने कॉल ऑप्शन क्यों लिया था एंड फाइनली एट लास्ट मार्केट आपका ऊपर ही गया। मैं कॉल ऑप्शन क्यों लेके बैठा हुआ था, मैं आपको वो लॉजिक समझाता हूँ सबसे पहले। फिर बताता हूँ ये आपका ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स होते क्या है, और इसमें आपको ट्रेड कैसे करना होता है, और सबसे बड़ी बात आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना होता है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। आगे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ट्रेड लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हो। ठीक है। जस्ट गिव मी सेकंड। आप समझो। ट्रेड मैनेजमेंट आ गया ना तो सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि जब भी मार्केट आपका रेंज बाउंड चलता है, साइडवेज चलता है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो तो प्राइस एक्शन को देख के ट्रेडिंग करो, और दूसरा आप इंडिकेटर्स को देख के ट्रेडिंग करो। इंडिकेटर्स को ही फॉलो करता है रेंज बाउंड मार्केट के अंदर। आज मुश्किल से 70-80 पॉइंट के अंदर आपका निफ्टी फंस के रह गया, रेंज बाउंड चलता रहा। आप समझो, चीजों समझो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो, सप्लाई जोन मैंने हटा दिया, सुबह सप्लाई जोन के अंदर मार्केट था और सप्लाई जोन से भी काफी अच्छा अपने को फॉल मिला। पर ऑब्वियसली मैंने पुट में ट्रेड नहीं ले रखा था, तो वो मोमेंट तो छूट गया। लेकिन कॉल के मोमेंट को मैंने पकड़ा हुआ था। इसको पहले थोड़ा सा हैंग होने देते हैं। कैसा था याद है। हाँ, सारा डिजिटल लाइन ने खराब कर दिया है। डिजिटल लाइन के ऊपर मार्केट निकल गया होता ना तो अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन में बैठते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लास्ट में लाइन टच करके वो जबरदस्त फॉल कर देता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि 19,070 के ऊपर आप लोग ट्रेड लेना। बट आप लोगों को तो थोड़ी खुजली है। मुझे पर्सनल मैसेज कर करके बोलते हैं कि लॉन्ग ले सकते हैं ना, कॉल में बैठ सकते हैं ना। मैंने बोल दिया कि मैं बैठा हूँ तो आप भी बैठ सकते हो, और फिर लॉस हो गया। तो ऐसी चीजें होती हैं। आप लोग ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो मैं उल्टा सीधा ट्रेड से दूंगा। चलो, समझते हैं। सारी चीजें हटा देता हूँ। इस सेटअप को समझना बस, मैं क्या करता हूँ। हाँ जी। तो आज की मार्केट की कहानी ये है। यानी कि मार्केट आपका एक रेजिस्टेंस ले रहा है समवेयर अबाउट ये, इस लाइन से ऊपर आपका मार्केट गया नहीं, और ये आपका सपोर्ट है। यानी कि डे का लो आपका सपोर्ट बना हुआ है। ये चीज तो हमें बाद में पता चलती है, लेकिन जब हम मार्केट के अंदर होते तो इनको कैसे एनालाइज करा जाए। देखो जब भी ऐसा मार्केट चले ना,
सिर्फ तीन चीजों को लगा लेना। पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड को तो आप लगाते ही लगाते हो, तो इसको लगा लेना। ठीक है। आज पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड ने ज्यादा कुछ काम करा नहीं, क्योंकि एक ही पिवट के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो पिवट को भी हटा देते, कंफ्यूजन नहीं। जब भी ऐसा मार्केट चले, सबसे पहले EMA 21 को लगाओ। ठीक है। दूसरा EMA 200 को लगाओ। आज EMA 200 का कुछ काम हुआ नहीं, तो हटा दो। सुपर ट्रेंड को लगाओ। सिर्फ दो ही चीजों को लगाओ। पहला सुपर ट्रेंड और दूसरा EMA 21। ठीक है। चलो देखो, आप खुद बताना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से लॉन्ग का ले, यहाँ से पुट का ले, क्या करें। मार्केट यहाँ से फॉल करा, फॉल करने के बाद वन साइडली अपसाइड मूवमेंट चला गया। आपको मेरे को कोई इंडिकेशन नहीं थी, तो यानी कि हमसे ये वाला ट्रेड छूट गया। वापसी के नीचे आया। अब मुझे बताओ, ये हरी लाइन पे एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया या नहीं लिया, इतना बताओ बस मेरे को। बोलो भाई, लिया कि नहीं लिया। सर ये सुपर ट्रेंड है, ग्रीन वाली लाइन। हाँ, ये सुपर ट्रेंड है। ये इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर भागा, ऊपर भागने के बाद इसने डबल बॉटम बनाया। और आप लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड लेने जा रहे हो, डबल बॉटम बना के फिर ये अपने प्रीवियस हाई तक गया। आप इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हो, और आप ये भी कह सकते हो कि EMA 21 ने सपोर्ट करा। मैं कह रहा था ना, EMA 21 जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ऐसे ही नहीं कह रहा था। अगर सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम भी पकड़ते। टारगेट देखो छोटे छोटे रखो, जब तक आप अपने इनिशियल डेज के अंदर हो ना। आप लोग स्कैल्प करो। आपको लगता है 500 700 800 रुपए बन गए एक या दो लॉट के अंदर, चुपचाप से निकल जाओ। होल्डिंग के चक्कर में आप लोग पिल जाओगे। मैं होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे बड़े टारगेट हिट करने हैं। बाई चांस वो नीचे भी आएगा तो मैं उसको एवरेज कर लूंगा, ट्रेड को मैनेज कर लूंगा। या मेरा लॉस होता भी है तो मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो भी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। बट वो सिचुएशन अभी आपके साथ नहीं है। तो अभी आप लोग स्कैल्पिंग पर ज्यादा ध्यान दो। 20 30 40 पॉइंट मिल गए, लेके भाग जाओ। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला। पहले यहाँ पे फॉल करता करता सुपर ट्रेंड पे एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया। सिंगल कैंडल के अंदर आपका बढ़िया टारगेट आ जाता है। चलो फॉल करके नीचे आ गई, तो ये डबल बॉटम तो बना रहे हैं ना। पेशेंस नहीं रखते। यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करते हैं और यहाँ तक का टारगेट एंजॉय करते हैं। ठीक है ना। चलो और देख लेते हैं। फॉल होता 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 आपका, ये आपका क्या बनाया मेरे को ये बताओ। एट द वेरी बॉटम पे आपका इसने बुलिश स्पिनिंग टॉप बनाया। ठीक है। अब एक चीज समझ लो, अगर EMA 21 की लाइन के नीचे है मार्केट, और यहाँ से ऊपर उठ के EMA 21 तक ही जाएगा सिर्फ। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर मार्केट EMA 21 की लाइन के नीचे है, तो EMA 21 आपका डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह आपका काम करने वाला है। तो यहाँ यानी कि अगर आपका यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड मिल रहा है, बुल पोजीशन का ट्रेड मिल रहा है, तो उसका मैक्सिमम टारगेट जो होगा वो आपका EMA 21 होगा। पहला टारगेट। EMA 21 टच करते ही एकदम रेड रेड कैंडल, फिर एक बड़ी रेड कैंडल। ये नहीं बोल रहा कि EMA 21 से ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन जब तक RSI 60+ नहीं होता, RSI 60+ नहीं है, तो भूल कर भी इससे ऊपर का टारगेट मत रखना। चुपचाप से निकल जाना। एग्जैक्टली EMA 21 की लाइन आते ही कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर एक और रेड कैंडल बनी। ठीक है। तो यानी कि अगर आपने इस स्पिनिंग टॉप को देख के ट्रेड भी लिया है, समवेयर अबाउट यहाँ पे एंट्री करी भी है, तो चुपचाप से EMA 21 पे निकल जाओ। यानी कि आपका जो मैक्सिमम टारगेट होगा वो EMA 21 का होगा, यानी कि समवेयर अबाउट 56। यानी कि मोटा मोटा जो आपके पॉइंट रहेंगे लगभग वही रहेंगे कि 15 16 पॉइंट। और 15 16 पॉइंट में मूव कर जाता है दो लॉट पे, तो इजिली 700 800 900 रुपए बन जाते हैं। मल्टीपल ट्रेड ले लो ना, दिन के 4 ट्रेड ले लो, हर ट्रेड में 500 600 500 600 भी बनते हैं, तो 24 2500 रुपए बन जाते हैं। समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग डेज में आपको यही करना पड़ेगा। कितनी ब्रोकरेज लगेगी, 40 रुपए के हिसाब से भी लगा लो, 160 ब्रोकरेज लग जाएगी। और 40 50 60 रुपए आपके चार्जेस लग जाएंगे। 2500 2600 कमा रहे हो, तो 200 250 रुपए ब्रोकरेज देने में चुभेगा नहीं। नहीं कमा रहे, एक ही होल्डिंग पोजीशन है वो भी नेगेटिव में जा रही है, और 100 रुपए भी ब्रोकरेज देनी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा सकता है यहाँ पे। अगर ये चीजें समझ आ गई ना कि ईएमए पे कैसे खेलते हैं, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो, यहाँ से फॉल करता हूँ मार्केट, यहाँ पे फिर इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट कहाँ पे लिया, डे लो पे लिया। ये डे लो था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगेन एग्जैक्ट टारगेट कहाँ तक दिया, EMA 21 तक का। थोड़ा सा ऊपर निकल गया था, तो सुपर ट्रेंड को नीचे फेंक दिया वापसी। रेड कैंडल। फिर ऊपर सुपर ट्रेंड पे देखो कितनी देर मार्केट रुका, 4 कैंडल तक रुका। फिर ऊपर निकला। फिर ये वापसी नीचे आया, वापसी नीचे आके फिर इसने सपोर्ट लिया EMA 21 से। तो आप समझो कि EMA 21 ना अपना खेल जरूर खेलता है। वो डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस है।
अगर आपने ये वाला ट्रेड पकड़ भी लिया पियर्सिंग लाइन पैटर्न देख के या EMA 21 तक देख के, तो मैक्सिमम जो टारगेट होगा वो आपका डे हाई तक का होगा। और डे हाई आपका कहाँ है? ये है आपका डे हाई। तो डे हाई तक का आपको टारगेट आ गया, चुपचाप से इस कैंडल पे निकल जाओ, ये फॉलिंग कैंडल बननी थी। तो कुछ था क्या मेरे को बताओ आज मार्केट के अंदर? सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो करना था। ठीक है, मैंने काफी अच्छा बनाया प्रॉफिट, बल्कि 2 अकाउंट के अंदर बनाया, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं क्यों प्रमोट नहीं करता? क्योंकि सेम स्ट्रेटेजी से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ और आप लोग लूज कर रहे हो। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन दी है, सॉरी यहाँ पे अगर मैंने लॉन्ग की पोजीशन दी है, तो वो नीचे जाएगा झटके से भी, तो झटके से वापसी ऊपर भी आएगा। और जब वो झटके से नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूंगा, एवरेजिंग करूंगा। ठीक है, तभी आप लोगों को ऐसा दिखता होगा कि यार मार्केट नीचे जाने के बाद भी मेरा उतना बड़ा लॉस नहीं है जितना बड़ा आपका लॉस हो रहा है। क्योंकि मैं एवरेजिंग कर लेता हूँ, मुझे पता है हाउ टू मैनेज माई पर्टिकुलर ट्रेड, कि मुझे अपना ट्रेड कैसे मैनेज करना है। बट वो चीज़ आपको भी आनी चाहिए ना। तो जब तक ट्रेड मैनेजमेंट नहीं आप सीख जाते, तो मेरे से कॉल लो, लेकिन खुद से चीजें समझो कि यार मैं लॉजिक क्या है इसका। ट्रेड मैनेजमेंट सीख जाओगे तो सारी चीजें हो जाएगी। हाँ, टाइम मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, पूरा पेशेंस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजी बिल्डअप होनी चाहिए, कब एवरेजिंग करनी है वो पता होना चाहिए। देखो साइडवेज मार्केट था यार, साइडवेज मार्केट के अंदर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। आपके टारगेट आते हैं डॉट टू डॉट EMS पे। अब देखो 5 और 10 का कमाल भी देख लो। देखो लगातार आपका EMA 5 का सपोर्ट है, लगातार आपका EMA 10 का सपोर्ट है। ठीक है, थोड़ी खिचड़ी से पक जाती है, सब छोड़ो। EMA 5 के सेटअप को भी फॉलो करते, तब भी आपका गेम बन जाता आज। EMA 5 का सेटअप फॉलो हुआ, इस वाली कैंडल ने इसके रेंज को क्रॉस करा, उसके बाद फॉल देख लो आप। ठीक है, EMA 5 के सेटअप को फॉलो करके। तो कुछ था आज के मार्केट में, खुद बताओ मेरे को। और ये मार्केट बहुत टफ लग रहा है, तो यार आगे की मार्केट देखो, ये सिंपली पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला मार्केट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। बट वही आपको ना चीजें समझनी पड़ेंगी कि पिवोट और इसका यूज कैसे करना है। देखो जब भी मार्केट आपका साइडवेज चले, आंख बंद करके 3 चीजें लगा लो। सबसे पहले आपका सुपर ट्रेंड जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त। ठीक है, इसके बाद आपका EMA 21। आज 200 का कोई रोल ही नहीं था, 200 बहुत नीचे है मेरे ख्याल से। हाँ 200 हमारे डिमांड जोन पे है, यहाँ पे हमारा डिमांड जोन था, मैंने रिमूव ड्राइंग कर दिया तो वो हट गया। ठीक है, और अब ये देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि मार्केट जब लगातार फॉल करता है ना, EMA 21 ब्रेक कर दिया तो वो EMA 10 पे सपोर्ट लेने, ओ EMA 50 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर वो भी ब्रेक हो गया तो वो EMA 100 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो आप ये देखो प्राइस जैसे EMA, ऐसा नहीं है रोहित, बताता हूँ। प्राइस जैसे EMA 100 पे आया, तो मैंने अगेन यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाई, EMA 100 पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया। तो उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट सी। ठीक है, तो EMA अल्टीमेट टूल है यार, बहुत खतरनाक काम करता है। EMA अगर इस पे भी सपोर्ट नहीं लेता, तो यानी कि इस पे तो जरूर लेता। तो यानी कि जो ये मार्केट फॉल करना स्टार्ट हुआ था, मेरा इसमें भी टारगेट आया, मैंने इसमें भी पैसा कमाया, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। इसके बाद ये लॉन्ग की पोजीशन में भी कमाया। बट प्रमोट मैं क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग लूज कर रहे हो और इसी पर्टिकुलर ट्रेड पे मैं गेन कर रहा हूँ। तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि जब साइडवेज मार्केट हो वो टोटली इंडिकेटर बेस्ड होता है। 2 3 को अच्छे से समझ लो, सुपर ट्रेंड यूज करना ही करना है। ठीक है, हाँ सर, एक चीज पूछना था। हाँ पूछो। ये बट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में शायद आपने क्लास में बताया नहीं है, तो इसके बारे में आप बता देंगे एक बार। मैं बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग में है। कौन से क्लास में, मतलब कौन कौन से नंबर ये की क्लास में ये आप तो अगर मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, डोंट वरी। हाँ, एक बार आप बता दो ना इसके बारे में। तो देखो देखो, मैंने शायद देखा नहीं होगा वो हाँ, क्लास। जब साइडवेज मार्केट हो ना, तो उसमें सुपर ट्रेंड 99.9% काम करता है। देखो कैसे, अब ये थोड़ा अलग तरीके से दिखा रहा है, यहाँ से पुट की पोजीशन भी बनी थी सुपर ट्रेंड से। एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। सिंपली आप FX के अंदर आ जाओ। ठीक है, FX के अंदर आने के बाद सिंपली आप सुपर ट्रेंड टाइप करोगे, या टाइप ही कर लो, मैंने उस पर स्टार मार्क कर रखा है। सिंपली सुपर ट्रेंड टाइप करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अब दो दो सुपर ट्रेंड आ रहे हैं। हाँ सर, उसके सेटिंग के बारे में भी एक बार बता दो ना, अंदर क्या सेटिंग करनी पड़ती है। अब ब्रदर बता बता बता। हाँ और जी, ये कैसे काम करता है, एंड इसके उसको देख के हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। बता रहा हूँ। ये सारा क्यों नहीं दिखा रहा भाई? +3, लो आपके लिए एक काम खतरनाक ही कर देता हूँ।
रिमूव इंडिकेटर। चलो, सिंपली सुपर ट्रेंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपका सुपर ट्रेंड आ जाएगा। ठीक, जब भी कोई इंडिकेटर लगाते हैं सबसे पहले हम उसकी सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग पे जाने के बाद लेंथ को चुपचाप से 10 ही रहने देना और जो फैक्टर है इसको 2 कर देना, बस। अब समझ लो ये कहता क्या है आपका सुपर ट्रेंड। ये कहता है जब तक प्राइस हरी वाली लाइन के ऊपर रहेगा तब तक बुल मोमेंटम रहेगा, मार्केट राइज करता रहेगा। और जब तक मार्केट इस रेड वाली लाइन के नीचे रहेगा तो रेड वाली लाइन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो एक्ट एज अ सपोर्ट काम करेगी। तो सिंपली आप समझो, जो आपकी मार्केट आज ओपन हुआ इस वाली कैंडल पे, पहली कैंडल पे फॉल होने के बाद एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड पे इसने सपोर्ट लिया और इतना बड़ा टारगेट आपको एटलीस्ट मिला। ठीक है, यहाँ तक का टारगेट मिला। फिर सुपर ट्रेंड ब्रेक करके ये नीचे की तरफ आया, बुलिश स्प्रिंग टॉप, पुल बैक दिया। यहाँ पे ईएमए 21 से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आया था, अभी मैंने हटा दिया इसलिए दिख नहीं पा रहा। ईएमए 21 से रेजिस्टेंस आया, फिर फॉल। फिर ये सुपर ट्रेंड, देखो सुपर ट्रेंड ने कितनी देर तक रोका इसको। ये देखो पहली बार रेजिस्टेंस सुपर ट्रेंड ने यहाँ दिया, एक रेड कैंडल, फिर दोबारा रुका, फिर तिबारा रुका, 4 बार रुका, 5 बार रुका, फाइनली सुपर ट्रेंड ब्रेक कर गया। यानी कि 5-6 कैंडल तक सुपर ट्रेंड ने अपना काम करा। यानी कि अगर इस वाली कैंडल पे आप ट्रेड लेते हैं, स्कैल्पिंग मिल जाती है आपको इस वाली कैंडल तक। ठीक है, और ऐसे ही ये फॉलो होता हुआ जब इधर तक आया था तो एक कैंडल होगी, 2 कैंडल होगी, 3 4 5 कैंडल, मतलब काफी अच्छा, मतलब 20 से 30 पॉइंट का अच्छा मूव आपको मिला। और आपको 20 से 30 पॉइंट ही चाहिए यार, 30 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं इंडेक्स के, तो वो आपके प्रीमियम के 15 से 18 पॉइंट होते हैं। यानी कि 100 क्वांटिटी पे आपके लगभग 1700 से 1800 रुपये एक लॉट पे, यानी कि 600 700 800 900 रुपये। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है ना स्टार्टिंग डेज के अंदर। ठीक है ना, तो ये आपका एंड सुपर सर, ट्रेंड। एक चीज, जैसे ये इसमें ग्रीन सुपर ट्रेंड में ग्रीन एंड रेड है, ये कैंडल बनने से पहले ये रेड, जैसे कि अब मार्केट उससे डाउन पहले, जाने वाली है तो उससे पहले ही बता देता है भाई। ये लाइन आपको पहले अच्छा से उससे, ये दिखेगी, ये लाइन दिखते दिखते जब प्राइस इस पे आएगा तो वो अपने आप सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा। ये अब लाइन दिखते जैसे मान आया था लिया, फॉलो। जैसे मान लो ये अभी, हाँ, जैसे मान लो अभी ये ग्रीन लाइन हो रही है, फिर जैसे मार्केट डाउन जाएगी तो वहां पे कैंडल बनने से पहले वो रेड हो जाएगी वहां की लाइन। कैंडल जैसे उस लाइन को क्रॉस करेगी तो वो रेड होती हुई चली जाएगी अपने आप ही, आपको दिख जाएगा। कल के मार्केट में देखने लगा के दिख ओके, ठीक है। जाएगा मार्केट। मैं कल चेक करता आपका हूँ। सुपर ट्रेंड में सपोर्ट ले लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और फाइनली मार्केट झटके से ऊपर निकल गई। तो ये हम्म अल्टीमेट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करता है आपका, अल्टीमेट। देखो, हाँ जी, अब देखो थोड़ा गायब हो गया, अभी था इस पे लगा हुआ था। ये गायब जल्दी होता है ना, जैसे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया था फिर मार्केट फॉल हुआ था। बैक टेस्टिंग में सही से दिखता नहीं है ना ये, धन में कोई इशू रहता है। चलो कोई नहीं, जरूरत के चार्ट में दिखा देता हूँ एक बार आपको, और उसमें दिख जाएगा इजली। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, चलो, निफ्टी 50 चार्ट। मैं 2 चार्ट एक साथ खोल के रखता हूँ, कई बार धन में चीजें थोड़ी ऊपर नीचे दिखाता है ना, तो जीरो का भी खोल के रखता हूँ। देखो, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, मजा आ जाएगा देख के। हाँ जी, मुझे एक चीज बताओ, मार्केट यहाँ से देखो EMA 21 है, EMA 21 से सपोर्ट लिया, कहाँ तक गया, सुपर ट्रेंड, फॉल करा, फिर ऊपर गया डबल टॉप बना के, फटा। ये सुपर ट्रेंड की लाइन है दादा, दिख रहा है सभी लोगों को।
विकास सही कह रहा था। विकास, आप मीटिंग के अंदर हो? आप सही कह रहे थे। ये उसके अंदर नहीं दिखा रहा था, ये आपका धन के अंदर नहीं दिखा रहा था। मैंने स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से भेजा था, जब मैंने आपको बोला ना कि आपके सुपर ट्रेंड ने नशा कर रखा है, तो मेरे सुपर ट्रेंड ने भी नशा कर रखा था, मेरे सुपर ट्रेंड में भी नहीं दिखा रहा था। आप सिंपली देखो, प्राइस एक्शन को देखो, मार्केट ऊपर गया, सुपर ट्रेंड की लाइन से फॉल, यानी कि एक बॉटम बना के फिर ऊपर गया, टॉप बना के वन साइडेडली फॉल आ गया आपका। ठीक है, देखो, फिर मार्केट यहाँ से राइज करता है, सुपर ट्रेंड पे टच होता है, टच करते ही फिर एक फॉलिंग कैंडल, फिर इस वाली कैंडल को फिर फॉल कर दिया, फिर ऊपर गई, फिर फॉल कर दिया, फिर फॉल कर दिया। यानी कि अल्टीमेट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। वो EMA 21 की लाइन है भाई। जैसे धन के अंदर EMA 21 है भाई, EMA 21। और EMA 21 का तो रोल आप सभी लोगों को पता है यार, EMA 21 का रोल देख लो। ये तो मेरा फेवरेट EMA है, कि ऊपर से मार्केट लगातार फॉल कर रहा है तो सपोर्ट उसने कहाँ लिया है, EMA 21 पे। ठीक है, ऊपर गया, फिर दोबारा बॉटम बनाया, बॉटम बनाने के बाद वन साइडेडली आपका सुपर ट्रेंड तक का टारगेट आया, लगातार EMA 21 पे सपोर्ट लेते 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 लेते। ठीक है, अब EMA 20, अब सुपर ट्रेंड से फॉलो होना स्टार्ट हुआ तो EMA 21 ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, फिर वो भी फॉल होते 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 आपका यहाँ तक आ गया। और जैसे ही ये बुलिश स्प्रिंग टॉप आया बना, तो आप आंख बंद करके समझ लो, अगर यहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना रहे हो तो जो आपका मैक्सिमम टारगेट होगा अगेन वो EMA 21 तक का ही होगा। एक मिनट सुनो बस, अगेन EMA 21 तक का ही होगा। यहाँ से मार्केट गया 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 गया, EMA 21 की लाइन टच हुई नहीं कि इसको साले को करंट लग गया। करंट लगते ही दो कैंडल क्या बनी, आप खुद बताओ मुझे देख के, EMA 21 तक। तो जिसको पता होगा कि यहाँ पे EMA 21 है वो तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, बाकी लोग होप ट्रेड में बैठे रहेंगे। और वो इतना नीचे गया, वो गया ऊपर, फिर वो सुपर ट्रेंड ने पकड़ लिया उसको। जब तक RSI 60 नहीं है, 60 प्लस नहीं है, तब तक आप EMA 21 से नहीं बच सकते, सुपर ट्रेंड से नहीं बच सकते। तो आपका साइडवेज मार्केट है, आंख बंद करके EMA 21 200 और सुपर ट्रेंड पे खेलना स्टार्ट कर दो, और पिवोट पे। ठीक है ना, इन चार पांच चीजों पे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये बताता हूँ, मुझे पता है कि EMA 21 तक आएगा तो वो पिवोट है यार, ये वाली लाइन बोल रहे हो ना, ये पिवोट है, पिवोट है रोहित वो। ठीक है ठीक है। हाँ भाई सुनो, बताओ क्या कह रहे हो। हाँ, मैं आपको एक सर स्कैल्पिंग, ये तो पर आप ना, सच बता रहा हूँ, हर एक बंदा रोज के 4-4 5-5 हज़ार रुपए कमाएगा। मेरे को ना वो चिंदी करने का मन नहीं करता, लेकिन मार्केट आजकल हमारे साथ चिंदी कर रहा है, तो हमें भी चिंदी चोरी करनी पड़ेगी। झटके से घुसेंगे मार्केट से, पैसा खींच के बाहर निकल जाएंगे झटके से, फिर दोबारा घुसेंगे, फिर दोबारा खींच के बाहर निकल जाएंगे। यानी कि सारा खेल हम EMA 21 से 200, EMA 200 से सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड से EMA 21 तक का ही खेलेंगे बस। और जबरदस्त खेल है। मैं पहले खेलता था ये खेल जब मार्केट बहुत गंदा चलता था। अब गंदा चल रहा है, हमें भी गंदे बनना पड़ेगा। हाँ जी बोलो, बोलो। सर ये कह रहा था ऐसे ग्राफ में तो भी समझ में आ रहा है, बट जब लाइव मार्केट होती है तो उसमें मतलब जैसे कोई कैसे डिफाइन करेंगे कि मतलब ये सुपर ट्रेंड का सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। यार मेरे को एक चीज बताओ, ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद फॉल हुआ, ठीक है, या फिर EMA 21 से ये ऊपर निकला, पहले पिवोट से रिजेक्ट हुआ और इसने क्लोजिंग जो दी वो EMA 21 के नीचे दी, यानी कि इसने EMA 21 से रिजेक्शन ले लिया, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो इसने कैंडल ने क्लोजिंग दी वो EMA 21 से नीचे दी कि ऊपर दी, नीचे दिए। उसके बाद दो कैंडल क्या बनी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लो, इसने जो क्लोजिंग दी कैंडल ने वो EMA 20 हाँ सर, ऊपर दी। देखिए अगर जैसे EMA, हाँ सोनू, इसने EMA 21 के ऊपर क्लोजिंग दी या नीचे दी? किसने, रेड वाले ने सर? हाँ रेड वाली ने, सॉरी रेड वाली ने ऊपर सर। ऊपर दी ना। तो यानी कि उसने हाँ। सपोर्ट ले लिया है, अगली कैंडल ने सपोर्ट लिया, फिर डबल बॉटम बना के वो भाग गया ऊपर ट्रेंड तक। समझ रहे हो, काफी देर वो पिवोट पे रुका, रुकने के बाद वो सुपर ट्रेंड तक भाग गया। हाँ क्या बोल रहे हो गौतम, बताओ। हाँ सर मैं ये बोला जैसे EMA 21 है, यहाँ से चाहे वो रिजेक्शन ले या सपोर्ट ले ले तो बिंदास वो हम ट्रेड ले सकते हैं ना। आंख बंद करके बस। मतलब ज्यादा नहीं तो 10 10 15 20 पॉइंट तो डाउन जाएगी, आप जाएगी 20 पॉइंट तो मिलता ही मिलता है यार। बस शर्त एक होनी चाहिए, सिर्फ एक ही शर्त होनी चाहिए, कि जो आपका RSI है वो 40 और 60 के बीच में ही हो। ओके। ठीक है ना, मतलब 60 से बहुत ज्यादा भी ना हो,
मतलब अच्छे अच्छे RSI को गिरा देता है यार वैसे ये मैं हाँ टेंशन। मतलब जैसे RSI 60 से 40 के अराउंड हो, बीच में चल रही हो, तो हम फिर EMA 21 को देख के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर हम आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। आंख बंद करके भाई, ये गोल्डन रूल है, ऐसा अरे होता। आज तो मजाक हो गया सर मेरे साथ, क्या अरे बताऊं। ना देखो, चाय मिल, ना पकौड़े मिले, ना चटनी, ना चाय भी और गए। भाई देखो, ओवर ट्रेडिंग करोगे सिर्फ घटिया मार्केट के अंदर तो ऐसे ही होगा। नहीं नहीं, ओवर ट्रेडिंग प्लस क्या हो गया, मैं देख निफ्टी 50 को रहा था और ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में ले लिया जाके। वाह। चार्ट मैंने निफ्टी 50 में देख रहा था और ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में लिया, और वो भी लास्ट मोमेंट पे। स्लो क्लैपिंग। पकौड़े चटनी के साथ चाय और चले गए मेरे। मैं ग्रुप में एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। मैं बाहर गया हुआ था, स्कूटी चला रहा था, ठीक है। मैंने कहा चलो पेट्रोल का खर्चा निकाला जाए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 400 रुपये से ट्रेड करके 570 रुपये, नहीं 760 रुपये निकाले। स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ग्रुप में, रुको। हंसी आ जाएगी सभी लोगों को, क्योंकि उस वाले डीमेट अकाउंट के अंदर उतने ही थे और ये धनसाला लैग कर रहा था। लो जी। इस इसमें जो मैंने कैपिटल यूज करा है वो 400 रुपये यूज करा है। हाँ, 400 300 400 रुपये यूज करा है। मैंने प्रीमियम लिया था 1 रुपये 30 पैसे पे, और 4 रुपये तक वो चला गया था। थोड़ी देर रुकता तो 400 या 500 रुपये से लगभग 2400 के आसपास बनते। समझ रहे हो। बैच नंबर 3 पे देखो, बैच नंबर 3 पे देखो। देख लिया होगा मेरे ख्याल से सब लोगों ने। तो ये मजे मजे में पेट्रोल का खर्चा निकाल लेता हूँ मैं स्कूटी पे चलते फिरते। समझ रहे हो ना। तो ये स्किल आप लोगों के अंदर भी होगी। बट ये मैंने कैसे देख के निकाला है, इसके लिए मैंने चार्ट नहीं देखा, सिर्फ प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस देखा और उसका ओपन इंटरेस्ट देखा, और उसका हाई लो क्लोज और ओपन देखा। ये इसकी आगे की स्ट्रेटेजी है जो आप बिना चार्ट देख के भी ट्रेड ले सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्ट्राइक प्राइस की स्ट्राइक प्राइस किस रेंज के अंदर चल रहा है और टाइम क्या हुआ है। ठीक है ना। ऐसा भी होता है। तो अगर मैं दूसरा अकाउंट मेरा लॉगिन हो जाता है, क्योंकि धरना लैग करता है यार, मेरा तो लैग करता है, पता नहीं आप लोगों का कैसे सही चलता है। ठीक है। और अभी दूसरे अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट भेजूंगा जिसमें प्रॉफिट बनाया है। तो मेरा बढ़िया चल रहा है यार, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे ये सारे लॉजिक पता है। मार्केट अपने साथ चिंदी चोरी करेगा तो आपको भी चिंदी चोरी लाइक बनना पड़ेगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज जो सेशन लूंगा उसमें मैं आपको चिंदी चोरी करना ही सिखाऊंगा। सॉरी टू से दिस, बट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ऐसे चल रहा है यार। आपको करना पड़ेगा। देखो, बुलिश स्पिनिंग टॉप, इसका क्रॉस हाई क्रॉस होती है, अपने को ट्रेड लेना होता है। अब ट्रेड लेने के बाद हमें मैक्सिमम जो टारगेट रखना है ना, वही EMA 21 तक का ही रखना है। EMA 21 पे जाने के बाद क्या हुआ बच्चों, मुझे खुद बताओ क्या हुआ। ये बड़ी रेड कैंडल, ये दूसरी बड़ी रेड कैंडल, या फिर जिसको पुट का ट्रेड लेना है वो एक चीज समझे, ये एक लो बनाया, फिर ये उसने पुल बैक लिया, पर अब ये दोबारा लो बनाएगा। ठीक है। तो जिसको ट्रेड लेना है वो EMA 21 तक का वेट कर सकता था, और जैसे EMA 21 पे टच हुआ और रेड कैंडल बनना चालू हुई, आंख बंद करके पुट की पोजीशन बना सकता था। और कम पॉइंट मिले हैं, 560 से लेके 30, 530, समवेयर अबाउट 30 पॉइंट आपको मिल गए सिर्फ 2 कैंडल के अंदर। करंट लगता है रोहित, करंट लगता है। ये ऊपर जाने नहीं देगा, और ना ही ये नीचे से ऊपर, मतलब नीचे भी नहीं जाने देगा। अगर ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है तो ये डायनामिक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और नीचे से ऊपर मार्केट आ रहा है तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये मैं नहीं करता, ये इंस्टीट्यूशन करता है। तो EMA 21 एंड EMA 200 को इंस्टीट्यूशनल EMA बोला जाता है। ठीक है ना। चलो, खुद देखो यार, मार्केट फॉल करता 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 कहाँ सपोर्ट लिया है। कोई सोच सकता है कि ये क्यों सपोर्ट ले लेगा। कोई सोचेगा जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है अब इससे नीचे दोबारा बड़ी रेड कैंडल बनेगी, सब ये सोचेंगे। लेकिन EMA 21 ने अपना खेल खेला। ग्रीन कैंडल, पिवोट से रिजेक्शन, डबल बॉटम, और एक आपका, इसको क्या बोलते हैं हम, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लो जी ऊपर, फिर इस पे बॉट पे काफी देर कंसोलिडेशन, फिर ये फॉलिंग कैंडल, दोबारा EMA 21 पे सपोर्ट, फिर दोबारा EMA 21 पे सपोर्ट। अब मैक्सिमम टारगेट कहाँ तक का होना चाहिए आप खुद बताओ। सुपर ट्रेंड का होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता है कि सुपर ट्रेंड सुपर मार्केट जाएगी नहीं। सुपर ट्रेंड पे फिर ये कैंडल, फिर जाते जाते कंसोलिडेट करते करते फिर सुपर ट्रेंड पे ये कैंडल। ठीक है। आप लोगों को ये सुपर ट्रेंड तब दिख गया होता, मेरे को तो दिख रहा था, मुझे पता था सडन फॉल आ सकता है, बट इतना नहीं पता था कि झटके से इतना फॉल आ जाएगा। यहाँ पे EMF 5 भी एक्टिव हुआ, EMF 5 भी एक्टिव हुआ, और सडन फॉल भी आया। सडन फॉल आने के बाद EMA 21 पे टकराया, EMA 21 ने ऊपर धकेलने की कोशिश करा, लेकिन फाइनल क्लोजिंग जो हुई वो पिवोट के नीचे क्लोजिंग हुई। ठीक है।
तो फिर चलते चलते इसका तेल निकल गया, यहाँ पे आके फॉल हो गया। तो ये पुट का एक ये ट्रेड बनता था। ईएमए 21 के नीचे क्लोजिंग का मतलब 9 से टक्कर। अब जो सपोर्ट लेगा वो ईएमए 50 पे लेगा, ईएमए 50 पे भी नहीं लिया तो वो ईएमए 100 पे लेगा, ईएमए 100 पे भी नहीं लिया पर वो ईएमए 200 पे लेगा, यानी कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर बायर्स। बट जैसे ही यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिखा, बुलिश स्पिनिंग टॉप उसका हाई क्रॉस हुआ, तो आप छोटा सा यहाँ से स्कैल्प ट्रेड ले सकते हैं अप टू द टारगेट ऑफ ईएमए 21। या ये वाला ट्रेड नहीं लेना चाहते तो ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड चल चुका था, तो ये एक लोअर हाई, फिर ये हायर लो, फिर ये दोबारा लोअर हाई बनेगा। तो यानी कि ईएमए 21 तक का आप वेट करते, इस पे आके पुट की पोजीशन का ट्रेड ले लेते। ठीक है, और यहाँ पे ईएमए 100 में सपोर्ट कराता है। आप देखो, इधर देखो, ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, वो वाली कैंडल याद है? कौन सी कैंडल दिखाई मैंने आपको भी? ये वाली कैंडल दिखाई मैंने आपको भी। रुक जाओ, सारा मार्केट ना इंडिकेटर्स पे चल रहा था यार, और कुछ नहीं था। ईएमए, हाँ, ईएमए 100। ठीक है, इसका कुछ भी कर लेता हूँ यार, डार्क ग्रीन कर लेता हूँ, 21 कर सर लेता हूँ। जैसे लास्ट में ये जो इंडिकेटर बने हुए हैं हाँ ऊपर के साइड दर्शाते हैं, तो हाँ, इसमें कैसे समझ में आएगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लास्ट में जो खत्म हुए इंडिकेटर? भाई मेरे को ये बताओ, ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ईएमए 100 की लाइन के ऊपर ये ग्रीन वाली रेड वाली लाइन इसने पूरी तरह फॉल करी, फॉल करने के बाद ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना? तो यानी कि अब ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अब ये जो रेड लाइन बनी, रेड लाइन बनी वो एक 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 मतलब रेड कैंडल बनी, एक कैंडल बनेगी सुपर ट्रेंड की रेड कैंडल। ये यहाँ पे ईएमए 21 भी हो सकता है, लेकिन फिर ये क्रॉस कर गया, फिर उसने लोअर हाई बनाया, फिर हाइयर हाई बना दिया। आपको क्वेश्चन में समझा नहीं वैसे नीतीश जी, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ नीतीश जी, बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? गाइस समझ आया ना आप लोगों को? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो, हाँ कि ना। जब भी साइडवेज मार्केट चले या रेंज बाउंड चले, या तेल लगाने दो साइडवेज मार्केट को, रेंज बाउंड मार्केट को, आप इन चीजों को फॉलो करो। ईएमए 21 पे ऊपर से नीचे मार्केट आता है, सपोर्ट लेगा, आंख बंद करके बाइंग पोजीशन बना लो 20 से 30 पॉइंट के लिए। नीचे से ऊपर जा रहा है, ईएमए 21 टकरा गया, ऊपर से फॉल करेगा 20 से 30 पॉइंट के लिए, आंख बंद करके पोजीशन बना लो। बस शर्त एक है, आरएसआई हमेशा 40 से 60 के बीच में रहे। नहीं भी रहेगा तो 20 से 30 पॉइंट नहीं मिलेंगे, 10 से 12 15 हमेशा मिलेगा ही मिलेगा साला, मिलेगा हमेशा यार। ये आपका यूनिवर्सल रूल है। हाँ यार करो यार, देखो इंडिकेटर तब तक फॉलो करो जब तक आपको पेशेंस नहीं है, जब तक आपको अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है। मुझे पता है साला डिमांड जोन में एक बार प्राइस आ गया तो ये 70 80 पॉइंट देगा ही देगा। चुपचाप से मैं बैठ जाऊंगा, चाहे वो कितना फॉल करे, कितना कुछ भी करे, पर मुझे पता है एक बार डिमांड जोन से उसने सपोर्ट ले लिया, वो साला 70 पॉइंट जाके ही रुकेगा। चाहे उसके बीच में वो कितना गिरे, कितना टूटे, कितना फटे, मुझे मतलब नहीं है। तो मैं होल्डिंग पोजीशन पे काम करता हूँ, क्योंकि उतना पेशेंस में जनरेट कर चुका हूँ। अब मुझे ये भी पता है, अगर मैं होल्डिंग पोजीशन पे काम ना करूँ और ये चिंदी करने लग जाऊँ 20 20 10 10 पॉइंट की ना, तो मैं ज्यादा कमा लूंगा। पर ना मन नहीं करता, एक टाइम के बाद आपका भी मन नहीं करेगा आके। बट पैसा बनना है तो करो, ऐसा मन करना चाहिए जहाँ पैसा बनता है। आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या? मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं मैनुअली काटता हूँ अपनी पोजीशन को। अच्छा अच्छा, पर हमारे लिए तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। बहुत जरूरी है, मिलने भी जरूरी है, बट वही है कि मैं नहीं लगाता। मिलने भी जरूरी नहीं है क्योंकि मैं मैनेज कर लेता हूँ। क्योंकि जैसे ही मेरा सडन फॉल में ये मूवमेंट में आया, तो सबका अच्छा अच्छा लॉस हो गया, 1200 1300 1800 लॉस चला गया लोगों का। लेकिन मैंने तुरंत, मेरा भी उधर ही कट गया था। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आपको मीटिंग खत्म होने के बाद। उससे पहले मैं एक हेज पोजीशन बना चुका था, एक पुट का भी और एक कॉल का भी। तो कॉल की पोजीशन तुरंत मैंने काटी, और पुट की पोजीशन के अंदर मेरा 1700 का प्रॉफिट हो गया था, वो भी 100 क्वांटिटी के अंदर। ये पूरा फॉल मैंने कैप्चर कर लिया था। ठीक है,
और फिर जैसे मेरे को ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बना, तो मैंने EMA 21 तक का मोमेंट कैप्चर करा, क्योंकि यहाँ पे EMA 21 था। ठीक है। और चाहता तो ये वाला मोमेंट भी कैप्चर कर लेता, यानी कि अब EMA 21 से फॉल करा है, तो पहला टारगेट होगा EMA 50, EMA 50 से भी नीचे जाता है तो फिर EMA 100, सॉरी सॉरी ये EMA 100 है, EMA 21 से, EMA 100 है ना, हाँ। EMA 21 से नीचे आया तो EMA 50, 50 से नीचे आया तो 100, 100 से नीचे आया तो 200, पर उसने 100 पे ही सपोर्ट ले लिया। तो यानी कि अब जो यहाँ से सपोर्ट लिया उसका मैक्सिमम जो मेरा टारगेट होगा वो आपका सुपर ट्रेंड तक का होगा। फिर इसने नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर वो कुछ भी करता रहे। तो यानी कि एक दिन में आपको 7 8 10 ट्रेड आराम से मिलेंगे स्कैल्पिंग वाले, 10 10 20 20 30 30 पॉइंट के। तो वो सारे पकड़ लो ना, 10 ट्रेड भी लेते हो, और हर एक ट्रेड के अंदर 10 10 15 15 पॉइंट ही मिलते हैं। 10 पॉइंट का मतलब है एक लॉट के अंदर 500 रुपए, 10 ट्रेड के अंदर 5000 रुपए हुए। 10 ट्रेड लिए तो 400 रुपए ब्रोकरेज गई और 100 रुपए चार्जेस गए। तो यानी कि 10 ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट हुआ नेट आपका वो 5000 रुपए का हुआ, और जो ब्रोकरेज चार्जेस लगे वो 500 रुपए लगे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 4500 रुपये घर पे लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है। ये एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, एक लॉट की बात। जिस दिन क्वांटिटी बढ़ाना स्टार्ट कर दी, 3 या 4 लॉट पे आ गए, उस दिन तो खेला कर दोगे, एक एक के अंदर 4 4 5 5 हजार रुपये बन जाएंगे। बट वो चीज़ अभी मैं खुद नहीं कर पा रहा, तो आप लोगों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट ये तो है कि एक एक दो दो लॉट के अंदर कर लो चीजें, क्योंकि आप मेरे को खुद बताओ ऐसे मार्केट के अंदर आप क्या ही यूज करोगे। इंडिकेटर पर रिलाई करना पड़ेगा मेरे भाई, EMS के अलावा और कोई चारा नहीं है। EMS, सुपर ट्रेंड और पिवट, खत्म। समझ में आ रही है मेरी बात। और कल से ना इसी सेटअप पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, और हो सकता है कल लाइव ट्रेडिंग कराऊं, और लाइव ट्रेडिंग के अंदर ये सारी चीज आपको करते बनते हुए दिखाऊं, कि हाँ यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। समझ यस रहे यस हो, यस, प्लीज प्लीज। समझ रहे हो। अब देखो, यहाँ से ये सडन मूवमेंट आया था इतनी बड़ी वाली रेड कैंडल का, सारे लोग घबरा गए, डर गए, भाग गए। लेकिन मैंने होल्ड करा, लॉस मेरा हुआ। मुझे पता था ये सुपर ट्रेंड पे दोबारा सपोर्ट लेगा, तो मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा के एवरेज कर दिया। एवरेज करने के बाद जैसे ये कैंडल बनी, मैं आ गया प्रॉफिट में। फिर डबल बॉटम बना, फिर ये ऊपर भाग गया, मैं आ गया प्रॉफिट में हो जाता। समझ रहे हो। तो ट्रेड को मैनेजमेंट ना ये आपको सीखना पड़ेगा। मुझे पता है नीचे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट है, तो ये मेरे को अपने पे भरोसा है। आप लोग ये कैंडल देख के डर गए, ठीक है, और आप लोग भाग गए, तो मैंने यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करी, क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली जाना यहाँ से ऊपर है। जैसे एक बार से सब लाइव में एक्सपीरियंस करते हैं इंडिकेटर्स को। यस, मैंने भी होल्ड करके रखा था टाइम, देन वो प्रॉफिट में आ गया था। बिल्कुल रोहित, बिल्कुल रोहित। ठीक है, कल लाइव में मैं आपको इंडिकेटर ही दिखाता हूँ। अगर कल रेंज बाउंड मार्केट रहा तो इंडिकेटर जबरदस्त काम करेंगे, रेंज बाउंड नहीं रहा तब भी साला बहुत अच्छा काम करेगा। कल मैं आपको EMA 200 का, 21 का, और सुपर ट्रेंड का जादू दिखाता हूँ। ठीक है। और ये जादू से ना सच बता रहा हूँ बहुत पैसा बनेगा। समझ रहे हो। तो ये एक मेरा बार ये पर्सनल। डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी बना देंगे क्या? यार आज डिमांड जोन सप्लाई जोन था ही कहाँ। डिमांड जोन सप्लाई जोन के साथ दिक्कत क्या है, जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगा उस दिन नहीं बनेगा। और लाइव मार्केट वाला डिमांड जोन और सप्लाई जोन देखो बना होगा तो देख लेते हैं, दिखा देता हूँ। लाइव मार्केट वाला जरूर बना होगा। आ जाओ, 15 मिनट पे आ जाते हैं। बना है लेकिन वहाँ पे चीजें नहीं हो पाई। या 10 मिनट पे देख लेते हैं। लो जी, डिमांड और सप्लाई जोन को देख के भी ट्रेड लेते तो मजा आ जाता। हाँ जी, दिख रहा है। यस यस। ठीक है। इतना बड़ा फॉल 566 से लेके 46, मतलब 20 पॉइंट का फॉल तो मिला यार। चिंदी चोरी तो हो ही जाती ना। चलो रुको और देख लेते हैं। और बस यही था, साइडवेज चल रहा है, घना साइडवेज चल रहा है, तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में भैया EMA 21, EMA 200, सुपर ट्रेंड, इनके हाँ सामने हाथ जोड़ लेना, नतमस्तक हो जाना। जबरदस्त काम करते हैं। मैंने दिखा दिया आज आपको, कल आप लोग ट्राई करेंगे साइडवेज में इनको। तो ओआई भी काम नहीं करता है। कुछ नहीं काम करता मेरे भाई साइडवेज मार्केट के अंदर। देखो साइडवेज मार्केट होता क्या है, कि सारी कमांड ऑप्शन सेलर्स के हाथ में है। उन्होंने सालों ने एक रेंज पकड़ ली कि हमें प्रीमियम गलाना ही गलाना है। ऑप्शन सेलर का फायदा देखो क्या होता है, आप चीज समझो। ऑप्शन बायर का नुकसान, ऑप्शन सेलर का फायदा।
ऑप्शन बायर क्या होता है? ऑप्शन बायर साला वो आदमी होता है जो मोमेंटम की खोज में होता है। यानी कि लगातार 3 ग्रीन कैंडल बन जाएंगी तो उसके अंदर उसका इतना प्रीमियम हाइक कर जाएगा कि लगातार, नहीं तो मतलब इतना समझो आप कि आपकी लगातार यहाँ से यहाँ तक 3 कैंडल बन गई तो आपका डबल ट्रिपल प्रीमियम हो जाएगा। और भले ही इससे ऊपर आपका मार्केट चले जाए, मतलब लगातार 10 कैंडल भी बन जाए, लेकिन वो इस फॉर्म में बने, कंसोलिडेट होते होते ऐसे बने, तभी इस वाले केस के अंदर आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा रादर देन दिस पर्टिकुलर केस। क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत हो रहा है, होने के बाद निकल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पे ना जितना ज्यादा टाइम मार्केट बिताएगा उतना कम हमारा प्रॉफिट होगा। तो यानी कि जो ऑप्शन बायर होता है ना वो मोमेंटम का शिकार होता है कि झटके से मार्केट एक बार निकले, और जब जब झटके से मार्केट निकला होगा तेजी से, तो आपने सोचा होगा 500 से 700 मेरा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो 1000 हुआ होगा। गारंटी दे रहा हूँ। ऐसा हाँ, होगा कि नहीं होगा? प्रीमियम प्राइस ज्यादा हो जाता है ना। ठीक है ना? और जब साला मार्केट प्रीमियम बढ़ ऐसे जाता है। चलता है तो आपको लगा होगा कि 500 तक का प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन वो अटका होगा 250, 280, 270, 275। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है, सही है। तो एक चीज समझो, जो ऑप्शन बायर होता है ना वो ज्यादा मोमेंटम का शिकार होता है, मोमेंटम का चाहता है कि मोमेंटम मेरे को मिले, झटके से मोमेंटम में प्राइस चलेगा तुरंत पैसा बन जाएगा, और वो लहरता रहेगा, टकराता रहेगा, तो वो आपका पैसा बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, बढ़ता है तेजी से नहीं बढ़ता। तो जो ऑप्शन सेलर होता है वो साला सोच के बैठा होता है, मुझे मार्केट को इससे ऊपर जाने नहीं देना और इससे नीचे नहीं जाने देना। ठीक है? यानी कि ये पर्टिकुलर रेंज में मार्केट घूमता रहे, तो जो सुबह की चीज, जो सुबह किसी ने कुछ बाय करा हो, चाहे कॉल पुट बाय करा हो, अगर वो 50 पे बाय कराए तो शाम को आते आते वो अपने आप ही 42-43 पे रह जाएगा। 42-43 पे रह गया तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम डिके, कि वो डिके हो गया। हमने 50 पे लिया, लेकिन ना ही वो बहुत ज्यादा ऊपर गया ना ही बहुत ज्यादा नीचे गया, तो 50 से अपने आप ही गल गल के 43 या 42 पे आ गया। और जो 43-42 पे आ गया, जो 8 से 9 पॉइंट का लॉस हुआ ऑप्शन बायर को, क्योंकि मार्केट एक ही जगह खड़ा रहा, डिके हो गया, टाइम वैल्यू कम हो गई उसकी, टाइम डिके हो गया, तो वो 8 से 9 पॉइंट का ऑप्शन सेलर का फायदा है। और ऑप्शन सेलर चाहता ही है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास है, एट द डे ऑफ एक्सपायरी ये 42 का जीरो हो जाए। ठीक है? और 42 का वो जीरो हो जाएगा अगर वो रेंज बाउंड ही रहेगा, या फिर वो आउट ऑफ द मनी का हो जाएगा। और ऑप्शन बायर ये सोचता है कि ये मेरा ये 5 टाइम्स 7 टाइम्स हो जाए, लेकिन आप खुद सोचो 5 टाइम्स 7 टाइम्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और जो प्रोबेबिलिटी है उसके जीरो होने की वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऑप्शन सेलर वो बंदा है जिसने एक लॉट को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए दिया है, और आपने एक लॉट को खरीदने के लिए 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार रुपए दिया है। तो ऑप्शन बायर का डर, ऑप्शन सेलर का फायदा, और ऑप्शन सेलर का जो डर होता है वो ऑप्शन बायर का मोमेंटम का फायदा होता है। ये चीजें आप आगे समझोगे। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने स्टार्ट कर दिया है, उससे पहले आप चिंदी चोरी वाला सेटअप समझ लो कि कैसे ये काम करता है, और कल मैं आपको सिखाऊंगा और दिखाऊंगा। काफी टाइम से इसके पीछे कोई रीजन होता है क्या? देखो देखो यार, अब मैं देखो हकीकत बताता हूँ, निफ्टी 50 जो होता है ना, वो 60 to 70% साइडवेज ही चलता है, और साइडवेज में और ज्यादा पैसा बनता है मेरे भाइयों। आप बिलीव नहीं करोगे, ट्रेंडिंग मार्केट से ज्यादा साइडवेज मार्केट में पैसा बनता है। क्योंकि ट्रेंडिंग में क्या होता है, अब आपको लगता है कि यार इतना ऊपर जा चुका है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, वो साला और ऊपर भाग जाएगा, फिर साली आपकी हिम्मत नहीं होती उसमें बाय करने की, फिर वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर आप सोचोगे यहाँ पे बाय कर लो, फिर लगेगा कि यार अब तो ये नीचे आ रहा है, फिर झटके से फिर और ऊपर निकल जाएगा, आप बोलोगे यार अब तो ये 70-80 पॉइंट ऊपर भाग चुका है, अब क्या भागेगा? तो साला शाम को देखो 150 पॉइंट भाग चुका होता है। तो कहने का मतलब है, ट्रेंडिंग मार्केट में हर किसी की बस की नहीं होती हाथ डालना। लेकिन जो ये साइडवेज मार्केट होता है ना, ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही खेलता है। और वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? बाय यूजिंग EMA 21, बाय यूजिंग EMA 200, सुपर ट्रेंड, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। जय माता दी, बस सारा काम इन्हीं के ऊपर है। बिलीव नहीं होता, कल लाइव ट्रेडिंग सेशन के अंदर सुबह से शाम तक यही चीजें दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है? ठीक है? अरे हाँ कि यस सर। हाँ बोलो। हाँ। यस सर। ठीक है? तो बिल्कुल निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसका लॉस हुआ है। निराश तो हो चुके हैं सर। हो चुके हो? आपने तो ट्रेडिंग भी स्टार्ट नहीं करी, फिर कैसे निराश हो रहे हो? क्यों सुनूं? हाँ सर, स्टार्ट कर नहीं पा रहा ना, इसलिए निराश हो रहा हूँ। ओहो, ये बोलो ना। चलो, तो हाँ सेशन में सर, ये क्लासेस कंटिन्यू चल सर क्लासेस कंटिन्यू करो, क्योंकि फिर ये लर्निंग से ज्यादा अर्निंग पे फोकस चला जाता है, और कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती है तो लर्निंग में ज्यादा रहता है। हाँ बिल्कुल खुश कर दूंगा। कोई बात नहीं विश्वास, छोटी मोटी बात है, जब तक मार्केट को टिप नहीं दोगे तब तक वो कुछ नहीं देगा। ठीक है? इसको लॉस मत समझो, इसको ट्यूशन फी समझो, कि मार्केट को आपने कुछ दिया कुछ सीखने के लिए, लेकिन मार्केट को दे दिया और कुछ सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं है, नहीं तो फिर लगातार देते रहोगे। ठीक है? देने के बाद सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है।
गौतम क्लासेस रेगुलर रहेगी, लेकिन 2 सेशन को कंबाइन नहीं कर पा रहा, तो क्लासेस हो सकता है मैं 8 बजे पे शिफ्ट कर दूं आप लोगों की, तो या 8 तो 8 बजे मतलब सर, या तो 8 बजे का शिफ्ट कर दो, या फिर अल्टरनेट, जैसे एक दिन बैच 4 का तो एक दिन बैच 3 का, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो ये या कर फिर ऑल्टरनेट टाइमिंग डेज पे चेंज कर रहा हूँ, करके, ऑल्टरनेट डेज पे ही कर रहा हूँ। कल मैं मतलब बीच में ज्यादा गैप मिल जाता ना, फिर लर्निंग पे फोकस छोड़ के अर्निंग पे चला जाता है उस टाइम मैंने पे। आपको देखा चाय पकौड़े की जगह आपने आज कुछ और ही निकाल दिया मेरे ख्याल से नहीं, उसमें। बट सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने फंड से प्रॉफिट में हूँ, मैंने मेरा जितना फंड था उससे मैं 1000 रुपीज प्रॉफिट में ही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है इतना जाते रहे। अब 2-3 दिन आए तो फिर एक दिन तो जाना भी है ना, जाना तो सबको ही देखो है। अपने को वो भी नहीं जाने देना, कोशिश करो। देखो आप जब भी ना आरओआई पे खेलोगे तब कभी भी आप लॉस में नहीं आओगे। गौतम आपका फंड कितना फंड यूज कर रहे हो? मैं 5000। ठीक है ना? ठीक है रोहित, ये कर देता हूँ मैं। 5 हजार का 10% कितना होता है? 500 रुपये। और आज आपने कितना प्रॉफिट निकाल लिया था? सेम निकाला था, 438 समथिंग ऐसा निकाल लिया था मैंने। ये कुछ ज्यादा ही निकाल लिया था मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, इतना ही है क्या। अच्छा इतना ही निकाला था, तो लगभग हम्म। आपका, हाँ 10% की आरओआई आ गई थी, 8 या 9% की आरओआई आ गई थी आपकी। मैंने आज ज्यादा ही चिंदीगिरी की थी ना। सुन तो लो, 8 से 9% की आरओआई आ गई आपकी पर डे। अब एक लॉजिकल चीज समझना, अगर ये 5 हजार रुपये आप बैंक में डालते हो तो आपको साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इतना बताओ। हाँ वो चीजें तो है, बट मैंने बताया तो आज क्या गलती हुई है मेरे से। गलती समझो, चीजें को समझो। साल का वहां 7% मिल रहा है या पर डे का 7-8% मिल रहा है, आदमी की ना महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, वो 5 की 50 करने की भी सोचता है, तो मार्केट उसको 5 की 0 करके उसको वापस कर देता है। आप जब भी आरओआई पे खेलोगे ना कि 10% 12% की आरओआई आ गई एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड, यू कैन स्विच ऑफ योर डे, यू कैन जस्ट कट आउट द, मतलब वट एवर यू वांट टू डू, उसको हटाओ चुपचाप से निकल जाओ यार। मार्केट में सर ये बैठोगे लगातार देखोगे और बोलोगे लालच बहुत बड़ी चीज, गलती भाई क्या होती है ना लालच इनको से। बंद करो, यही तो है, चुपचाप रिस्क निकल जाओ। मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, धन का ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यूज कर, धन का डीमेट एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वहां पे ना अपनी प्रोफाइल में जाओगे, वहां पे किल स्विच का बटन होता है, उसको साले को 2 बार दबा दो, फिर वो डीएक्टिवेट नहीं होता। फिर मार्केट को वॉच करो, किल स्विच नहीं दबाया, मार्केट को वॉच करोगे, 99% 9% चांस है वो आपसे मार्केट बोलेगी बेटा अपॉर्चुनिटी बननी है, आ जा। और आप कौन सा बताया था आपने। किल स्विच, किल स्विच कुछ ओके। कल लाइव मार्केट में क्या दिखा यूज दूंगा। है, क्या यूज कल यूज क्या है उसका? किल स्विच दबाने के बाद आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। कल लाइव मार्केट में ये चीज प्रैक्टिकल दिखा दो ना, फिर सर एक ज्यादा बार बेटर होगा। सर एक बार पिवट पॉइंट के बारे में बता दोगे थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए? हाँ बिल्कुल बता देंगे जी, 2 मिनट के लिए नहीं, पूरे टाइम बता के दो लिए। सर। पिवोट ये कहाँ पॉइंट, पे वो वही एफएक्स में जाके निकलता है क्या? हाँ हाँ लो ना यार, सिंपली आप एफएक्स पे जाओ। एफएक्स में जाने के बाद पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड टाइप करोगे, यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ मैंने, वैसे ही स्टार मार्क कर रखा है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड करोगे, सिंपली टिक करना, ये अपने आप ही बनते आ जाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन हम कौन सी सेटिंग यूज करते हैं उसको समझो। सिंपली इनपुट में जाके ये आपका ट्रेडिशनल सेलेक्ट है, इसको क्लासिक पे सेलेक्ट कर दो और इसको ओके कर दो, ठीक है। लेकिन आज इसका बहुत ज्यादा रोल था नहीं, क्योंकि ना ही इस पे वोट पे आया, इसी पे वोट पे भटकता रहा, ठीक है। तो दिस इज पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसका मैंने वैसे वीडियो बना के डाल रखा है रिकॉर्डेड सेशन में, तो आप समझना। तो लेट्स बिगिन विद चिंदी चोरी सेटअप, बट जिस भी सेटअप से पैसा बनता है वो हमारे लिए अच्छा है। अब मार्केट चिंदी करेगा तो आपको मेरे को भी चिंदी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों को प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। तो आज की गलती आपको समझ आई होंगी, लगातार 4-5 दिन इन चिंदी चोरी वाले सेटअप पे देंगे, परफेक्ट हो जाओगे। कुछ नहीं तो दिन के 3 ट्रेड तो मिलेंगे, मिलेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बार ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया, साला 99% चांस है ईएमए 200 तक जाएगा। 200 से पहले सुपर ट्रेंड है तो सुपर ट्रेंड तक जाएगा, ठीक है। और नीचे से कोई प्राइस एक्शन बना तो उसका हाई ब्रेक हुआ, आंख बंद करके एंट्री ले लो, साला 99.9% चांसेस है वो ईएमए 21 तक जाएगा। उससे ऊपर निकल रहा है तो ट्रेल करना स्टार्ट कर लो, वरना ईएमए 21 पे निकल जाओ, ठीक है। कल ये सेटअप बना के दिखाएंगे, लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो बाय दिस थैंक यू सो कल मच। मेरे ख्याल से आपको एक, कल कुछ है क्या है कुछ? क्या है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है ना? बैंक निफ्टी को छोड़ो ना यार, निफ्टी में समझो, पहले सेटअप को समझ लो ना आप, ठीक है। ओके ओके ओके। सो बाय दिस थैंक यू सो मच, कल करते हैं पूरी फुल ऑन चिंदी चोरी, ठीक है। तो सेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, आई होप चीजें समझ आई होंगी। कल मिलते हैं, बनाते हैं चिंदी चोरी सेटअप, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर ऑल। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम वेलकम वेलकम।